आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि आप एक प्रॉपर तरीके से डेटा एनालाइज कैसे कर सकते हो। तो आप जब किसी भी फिल्म, जहां पे आप फिल्म करते हो, जहां पे आप शूट करते हो, यदि आप वहां पर रहते हो तो आपको डेटा एनालिसिस जो होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है कि आपको सभी चीजें पता रहती है। चाहे वो रील शूट कर रहे हो, चाहे आप कॉर्पोरेट शूट कर रहे हो, या फिर किसी भी स्टोरी को शूट कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हो, या फिर हमारा जो इंडस्ट्री है वेडिंग इंडस्ट्री, यदि आप उसको भी शूट कर रहे हो तो आप उस लोकेशन पे रहोगे तो आपको प्रॉपर उसका पता रहता है कि कौन से चीजों पर, कौन से जगह पे वो मूवमेंट हुआ है, या फिर ऑडियो उसकी अच्छी हो, या फिर वहां पर कॉमेडी हुई होगी। लेकिन यदि आप उस लोकेशन पर नहीं रहते तो आपको उसका डेटा एनालाइज यानी पूरे फुटेजेस को आपको देखना है। उसके हिसाब से आपको एक अच्छी स्टोरी क्रिएट करनी है। यदि आपको इफ आपको अच्छा स्टोरी क्रिएट करना है तो आपको उसका प्रॉपर डेटा एनालाइज करना पड़ेगा, आपको उसके प्रॉपर मोमेंटम को समझना पड़ेगा। तो डेटा एनालाइज करने के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर महाशय के पास में। मैं पहले पूरे डेटा को इंपोर्ट कर लेता हूं। मैंने पूरा डेटा अपना जो है वो इंपोर्ट कर लिया है और हम इसको एनालाइज करना चालू करते हैं। तो हम पहले हल्दी का भी लेंगे पूरे वॉइस के साथ में। तो आपको इतना सारा स्टार्टिंग फ्रेम की जरूरत नहीं है, आप यहां से भी उसको क्लिक आउट कर सकते हो। तो आई लगा दीजिए। आप पूरे डेटा को आपको पहले एनालाइज करना है, जैसे कि ये पूरा आप स्पीड करके भी यानी टाइमलाइन पे इसका जो ये इसको सामने लेकर भी आप इसमें आई लगा सकते हो। बिल्कुल इसके वॉइस को भी सुन सकते हो, क्योंकि आप एक अच्छी स्टोरीज क्रिएट करते हो तो कई कई बार आपको ओरिजिनल जो इसका वॉइसेस रहते हैं उसकी भी जरूरत पड़ती है। ओके, यहां से मैं स्टाई दबा देता हूँ। ये जैसा इसका ओरिजिनल वॉइस यदि हम डालेंगे तो बहुत अच्छा सूटेबल होगा। तो इसको भी हमको ध्यान देना रहता है कि कई बार हमको ओरिजिनल वॉइसेस डालने रहते हैं। मेरा पिया घर आया, ज्यादा नहीं बजाता वरना संगीत आ जाएगा। ऐसे ही आपको अपना पूरा जो डेटा है वो एनालाइज करना है। मैं भी थोड़ी देर के लिए ऑडियो को म्यूट कर देता हूँ। सॉरी, थोड़ा रॉन्ग हो गया था, सॉरी। यहां से मुझको इसको डालना है। ये जैसे बेकार के जो फ्रेम्स होते हैं जो गलती से रिकॉर्ड किए गए हैं, अब मेरे को यहां से चाहिए तो आई दबा दो। ये खैर ट्रेडिशनल के लिए है, लेकिन ट्रेडिशनल के लिए आप आई दबाते जाएंगे तो आपको एक सुटेबल फ्रेम जो है अपना हीरो फ्रेम वो मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पर ऐसा ऐसा था। और जिससे ही एक अलग, जैसे कि यहाँ पर हम इसको एनालाइज किए तो हमको यहाँ से इसका डेटा चाहिए, हमको यहाँ से इसके कटआउट चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा सॉन्ग चालू कर देते हैं। ये तो आप यहां से ले सकते हो इसको और इसको डाल सकते हो। जब आप ऑफलाइन क्लाइंट को देना रहता है तब आपको कोई दिक्कत नहीं आती, आप ये कर सकते हो। आपको यहां से डालना है, यहां से डाल सकते हो, स्लोमो कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। ओके, ये तो खैर हल्दी की बात हुई। यहाँ पर जब हम आएंगे तो एंट्री में आप एक अच्छा सेगमेंट ले सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ से दबाना है, क्योंकि यहीं से जो बुके वाला जो शॉट रहता है वही प्यारा रहता है। आप यहाँ से आई क्लिक कर दो। जैसे कि शुरुआत से अच्छा नहीं था ये, लेकिन बीच में वो दिखती है। ये यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो। इसको स्लोमो में डालोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसका एंट्री का शॉट उतना खास था नहीं क्योंकि स्पेस कम था। ये डाल सकते हो आप थोड़ा सा, एक सेकंड के लिए, एक माइनर सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए भी नहीं, माइनर सेकंड के लिए काम में आ जाता है। ये भी डाल सकते हो, ये भी यूजेबल है। ये डाल सकते हो आप, ये ठीक है। थोड़ा सा लग्न विधि की तरफ आए तो हम उसके तरफ फोकस होगा। ये जब हंसी तो इसको स्लोमो करके डाल सकते हो। आप जैसे जैसे शॉट देखोगे, जैसे कि मैंने बोला कि उसको स्लोमो करके डाल सकते हो, इसको भी स्लोमो बीट के हिसाब से आप डाल सकते हो। ये भी डाल सकता है। कई कई शॉट हमारे अनवांटेड भी रहते हैं, जैसे कि 3 शॉट लिए गए हैं ना, एक शॉट खराब हो गई। अब हमको उतना समय रहता नहीं कि हम प्रॉपरली वहां डिलीट करने जाएं। ठीक है,
ये कपल का देख सकते हैं, इसमें तो स्टेबल है बिल्कुल एकदम फ्री। याद है मुझे कि मैंने हैंड से लिया था ये शॉट। जैसे कि ये पैरो अभी जला नहीं है तो अभी शॉट डाल के कोई मतलब नहीं, जैसे ही वो जलेगा वो स्पॉट कोई काम का है, या फिर उसके बाद आप डाल सकते हो। ये इसको स्लोमो करके जब हम डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर डाल दिए, मैच टू मीडिया कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको थोड़ा सा स्लो कर दिया। तो जैसे ये स्लो करोगे 50x में भी वो स्लो नहीं हो रहा है। ओके, और स्लो कर देते हैं 0.5x। ओके, थोड़ा स्लो दिख रहा है। ओके, सुपर स्लोमो के लिए आप 100 फ्रेम में शूट करिए, 120 फ्रेम में शूट करिए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये आपको एक अच्छा देख लेगा। अब हम इसको फिर से डेटा एनालाइज करते हैं। ये गिम्बल के शॉट जैसे कि हम रील और कपल के लिए लेते हैं, ये कोई मतलब के नहीं है। जैसे कि ये मूवमेंट हुआ, ये हमारा शॉट है, तो इन एंड आउट आपको प्रॉपर लगाना है। मैंने इनके हर एक रील में बताया हूं कि आपको इन एंड आउट लगाना है। आपको प्रॉपरली एक डेटा एनालाइज करना है। आप पूरे वेडिंग का डेटा एनालाइज करोगे तभी आप एक हाईलाइट बना पाओगे, तभी आप एक टीजर बना पाओगे। और बिना डेटा एनालाइज किए, बिना ये, तो आप उस वेडिंग में रहने चाहिए पूरा कंप्लीट टाइम, या फिर आपको एक प्रॉपर डेटा एनालाइज करना है, तभी आप एक अच्छे स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, एक अच्छा वीडियो क्रिएट कर सकते हो, और आप कुल मिलाकर अपना क्रिएटिविटी अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। इसके अलावा भाई कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, थैंक यू।